तुम प्रचार में आते हो तो 10 साल में यह काम किया, यह काम किया, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। हिंदू मुस्लिम ऐसा बोलता है, काम कोई बोलता नहीं कि 10 साल में मैं यह काम किया। कांग्रेस को भूल जाओ, तुम्हें 50 साल में कुछ नहीं किया। तुमने 10 साल में क्या किया ये तो बोलो। मोदी जी बोलता है मेरा परिवार है भारत, तो हम मोदी जी का संतान हो गए, अब क्या बोलेंगे मोदी के विरुद्ध हम। जब कोरोना आया, मियाँ शमशान की देखभाल करता हूँ, राजकोट से इतनी लाश इधर आई, मैंने जलाई है मेरे हाथ से। कोई नेता दिखाता नहीं, कोई पार्टी वाला दिखाया नहीं, कांग्रेस वाला दिखाया नहीं, बीजेपी वाला दिखाया। लोग मर रहे थे रास्ते में, सब भूल जाते हैं। गुजरात की पब्लिक भूल ही पा रही है। स्मगल सूत्र ले जाएगा। बहराव का पैसा जो रखा था, 5 तुमको 50 रुपया घर के आना पाओ तो 10 रुपया भाई बच्चा को रखाओ, वही तुम्हारे मुर्दे कटवी लीजिए। मंगल सूत्र का क्या होगा? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मोदी साहब ने बोला शाम 6 बजे लाइट बंद कर दो और दिया जलाओ, कोरोना चला जाएगा। साहब कैसे चला जाएगा आप बताओ मेरे को, आप कोई जानता हो तो। मोदी गारंटी क्या? हमें तो 15 लाख के वाट जो के बैठा है, ये गारंटी तो पूरी हुई नहीं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। हम गुजरात चुनाव यात्रा पर निकले हुए हैं। कई शहरों को कवर करने के बाद, कई लोकसभा सीटों को कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं राजकोट में। राजकोट सीट पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद से काफ़ी चर्चाओं में है। केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, और हमने सोचा कि आए हैं राजकोट, बहुत सारा कवरेज है दिमाग में, ये करेंगे वो करेंगे, फलानी स्टोरी करेंगे। हमें लगा कि जब हम गांव में, मतलब जब भी हम कवरेज पर जाते हैं तो हम भारतीय चुनाव में, भारत में जब भी किसी जगह पे चुनाव होता है तो वहाँ जाति गणित होता है, जाति का, वहाँ के समाज का एक अलग गणित होता है, समीकरण बैठाए जाते हैं, धर्म का समीकरण होता है, जाति का समीकरण होता है। तो हमने कोशिश की कि हम हर वर्ग के पास जाएं और जानें कि वो किसको वोट कर रहे हैं और उनका मत किसकी तरफ है। हम क्षत्रियों के गाँव में गए, हम पाटीदार गाँव में आज आए हैं। बेसिकली ये त्रंबा गाँव है जो आप देख रहे हैं। एक बार अमतेश भाई से कहेंगे हम आसपास पूरा दिखाएं, हम इस समय गाँव में खड़े हुए हैं। और त्रंबा गाँव में अभी इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, ये कस्तूरबा धाम रखा गया है। क्यों रखा गया है कि जब सत्याग्रह का समय था तो कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी को सपोर्ट के लिए यहाँ उतरी थी राजकोट में। तो राजकोट स्टेशन पर अंग्रेज़ों ने उन्हें डिटेन किया और उसके बाद इसी गांव में, त्रंबा गांव में ही आकर उनको नज़रबंद रखा गया था। तो इसी के लिए सिम्बॉलिकली इस गाँव का नाम कस्तूरबा धाम रखा गया है। अब हम इस जगह इस समय कहाँ खड़े हुए ये भी बता दें, गाँव की किस लोकेशन हम उतरे। हम सोचे गांव में कहाँ वीडियो किया जाए यार, कहाँ लोग मिलेंगे। तो हमें देखा कि यहाँ पर कई सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे। और ये बुजुर्ग कहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो बोले कि ये बुजुर्गों का ऑफिस है। मैंने बुजुर्गों का दफ्तर का क्या मतलब है, तो बताए कि यहाँ गाँव के सारे बुजुर्ग घर से 10-10 रुपये लेके, क्या हम सही बता रहे ना, 10 रुपये 15 रुपये लेके निकलते हैं और दिन में बढ़िया चाय पीते हुए अपना पूरा मौज मस्ती जारी है बुजुर्गों की, और एकदम निकल आते हैं और यहीं आके जुटते हैं। हालांकि अभी दोपहर हो रही है, दोपहर में लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। गर्मी की दोपहर में आप सोचते हो कहाँ लोग मिलेंगे, यहाँ हमको एकदम खचाखच भरे बुजुर्ग मिल गए। अभी इनका कहना है थोड़ी देर और रुको, आधे घंटे में देखना पूरा भर जाएगा और आसपास भी आपके लोग होंगे। तो हमें लगा कि चलो सीधे चला जाए और सीधे बुजुर्गों के बीच बैठ के बात की जाए। युवाओं से हमने बात करी, लाइब्रेरी का सब आपने देखा। बुजुर्गों से क्यों बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्गों को राजनीति का वो इतिहास पता है जो युवा पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी आँखों से देखा है पूरा इतिहास, है ना। तो हमें लगा सबसे पहले बात कीजिए, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। मैं उधर आ जाऊँ क्या, बैठ जाऊँ आपके पास? हाँ नहीं, बैठी आराम से, अरे एकदम कंफर्टेबल। क्या नाम है आपका? श्याम जी भाई। श्याम जी भाई, अच्छा। तो श्याम जी भाई, आपकी पैदाइश इसी गांव की है? हाँ, इसी गांव में मेरा जन्म है। इसी गांव में आपका जन्म है। तो आपने गांव को पूरा बदलते हुए देखा होगा शुरुआत से अब तक? हाँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमारे गांव के लोग ने बदला है, कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं बदल दिया है। गांव के लोगों ने खुद से खुद विकास किया है। खुद विकास किया है। अच्छा। तो जैसे अभी अगर हम बहुत इतिहास पे भी चलेंगे, पहले इस वाले ही चुनाव पे आ जाते हैं, है ना। तो इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको, आपकी सीट का, राजकोट का? अभी तो हमारे ख्याल से बीजेपी तो जाएगा। बीजेपी जाएगा। कारण? यहाँ तो जाएगा, ये सीट में रूपाला जाएगा। कारण उसका वाणी विलास बराबर नहीं है और बाहर का आयाती उम्मीदवार है। वो क्या हमको मिलेगा, क्या काम करेगा वो? बाहर का उम्मीदवार मतलब अमरेली से जो आया? हाँ। अच्छा। वो 5 साल के बाद मिलेगा, फिर इलेक्शन आया, तब तक तो मिलेगा नहीं। कहाँ ढूंढने जाने का? कुछ काम रहा तो कोई ये छूटा हुआ प्रतिनिधि हो तो उसको बात करेगा तो काम होएगा, वो तो मिलेगा नहीं, क्या काम करवाएगा उसके पास?
अच्छा, वाणी की बात कर रहे थे कि वाणी वाणी मतलब उनका बयानबाजी। उसका भाषा और अब भाषा जो बोला, ये क्षत्रिय लोग बीवी बच्ची से अपना ये बेटे व्यवहार करता था, वो वाणी विलास बराबर नहीं है ना। पहले अब थोड़ा साल पहले बोला था हम लोग को, हम लेवा पाटिल है, वो कड़वा पाटिल है, तो वो बोला था ये गोदरिया है, हमको गोदरिया बोला था। गोदरिया मतलब आदिवासी। अच्छा, हमको आदिवासी बोला था। और केशुभाई पटेल को बोला था ये तो भादरवा का भिंडा है, मतलब भिंडा खाने का भिंडा है, ऐसा बोला था। भादरवा भिंडा मतलब भिंडी खाने वाली। हाँ हाँ, ये तो पागल हो गए। ये उम्मीदवार के लायक है क्या? रूपाला। हाँ, तो गांव के बारे में आप बता रहे थे कि जैसे अगर हम केवल आपके गांव की बात करें, है ना, तो आप मुझे एक चीज़ बता रहे थे कि गांव में जैसे आपने मुझे वो जगह दिखाई थी, एक बार दिखाई अमतेश भाई, वो पीछे जो आपको वो जो सफ़ेद कलर का घर दिख रहा है, तो आपने उसके बारे में क्या बताया? उसमें पूरा ये दारू का बैग पड़ा है, बोतल पड़ा है खाली। ये दारूबंदी है गुजरात में क्या? आप टाइम मिले तो उधर शूटिंग होता है। नहीं, बिल्कुल, हम लोग अभी जाते हुए वहाँ का विजुअल लेते हुए जाएंगे। वहाँ शराब की बोतलें पड़ी हैं आपका? शराब की बोतल पड़ी है, शराब का वो प्लास्टिक का बैग पड़ा है, पूरा ढगला बंद। ये लोग वो बोलता है दारूबंदी है गुजरात में, दारूबंद, दारू आता नहीं है, किधर दारू पीता नहीं है गुजरात में। ये बीजेपी आने के बाद 100% हो गया ये दारू का। पहले कांग्रेस शासन में कम था, बहुत कम था दारू का। अच्छा, इनने शराबबंदी किया, उससे क्या हुआ? शराबबंदी बाद से बढ़ गया दारू पीना? हाँ, बढ़ गया। कैसे? क्या मिलता है ना, मिलता है, मजदूर लोग पीने लगता है, सब अच्छे अच्छे लोग पीने लगता है। अच्छा, बाहर से आप दारू तो ऐसे आते ही रहते हैं। ये लोग बोलता है कि हम आने नहीं देता है, पकड़ता है। उसके लोग आता है तो कौन पकड़ेगा उसको? उसके लोग ही धंधा करता है, कौन पकड़ेगा उसको? और हम पीने एक बोतल लेके निकला तो पकड़ा गया, 10-20 हज़ार खर्चा में आ गया। हम एक बोतल लेके, उसका ये पूरा कंटेनर भर के आ जाता है। अच्छा, पूरा कंटेनर भर गया। एक चीज़ और बताइए, जैसे बोला जा रहा है कि जो क्षत्रियों पर उनका बयान था, उसके बाद क्षत्रिय समाज के हम गांव में गए तो उनका ये भी अपना रोष है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने माफ़ी मांगी, उसके बावजूद उनका ये कहना है कि हाँ, हम उस चीज़ से नाराज़गी अभी भी उनमें बनी हुई है और वो माफ़ी से प्रॉब्लम रहेगा हिंदी में बोलने में। अच्छा, हिंदी बोलने में। चलिए, बोलने में आपको मिलना है तो दादा के पास चलते हैं, हम दादा हिंदी बोल लेंगे। हाँ, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हिंदी हम थोड़ी बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी हम गुजराती भी हम समझने लगे, इतने दिनों से गुजरात रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत गुजराती भी हम समझने लगे। क्या, अंग्रेजी और हिंदी दोनों? अरे वाह। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुरजी भाई पटेल। मुरजी भाई पटेल, तो क्या बता रहे थे आप मुझे कि सीट का क्या हाल है? आपकी भी अपनी एक अलग एनालिसिस है, बताइए ना थोड़ा। मेरे एनालिसिस में सोचता हूँ कि ये इलेक्शन होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन वाला कुछ है ही नहीं, पैसा से सब खरीदा जाता है, एक बिजनेस हो गया है। पूछिए आप मेरे को। बिजनेस हो गया है मतलब इलेक्शन में खरीद? मैं थोड़ा सा विस्तार से। पैसा देकर मत मिलता है ना भाई, क्या नहीं, राजकारण बिजनेस हो गया है। विरोध पक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। विरोध पक्ष नहीं है तो तुम काम क्या करोगे? विरोध पक्ष तो होना चाहिए ना। काम तो तुम्हारा कोई विरोध नहीं करे तो काम क्या करेगा? ऐसा करना है भाजपा। संसद में जाके कोई सामने पक्ष वाला 50 साल आगे जाओ, इंडिया में क्या हुआ था पीछे जाओ। ये हम क्या हमें 50 साल कांग्रेस से कुछ नहीं किया, तो तुम्हें 10 साल में क्या किया? तुम प्रचार में आते हो तो 10 साल में हमें यह काम किया, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। हिंदू मुस्लिम बोलो ऐसा ही बोलता है। काम कोई बोलता नहीं है कि 10 साल में हमें यह काम किया। कांग्रेस को भूल जाओ, तुम्हें 50 साल में कुछ नहीं किया, तुमने 10 साल में क्या किया ये तो बोलो। ऐसा कुछ है ही नहीं। गांव में एक ऐसा मार्क्स रख देता है, वो बुजुर्ग को बोल दे कि मत कमल को देना है तो कमल को देना। ऐसा शासन हो गया है। आपको आगे कौन बोलता है कि फलाने को वोट डाल दो, तो आप अपने? ऐसा तो होता है, 5-10 मार्क्स तो उसको रखा होगा। ये विरोध जाएगा तो उसको कटके करता है, उसका फाइल खोलेगा। अच्छा, जो विरोध करता उसका फाइल खोलेगा? उसका फाइल खोलेगा, धमकी मारेगा।
तुम ऐसा करोगे तो तुम कहा केजरीवाल ईटी सीटी भेजेगा। ये केजरीवाल का क्या बता रहे हैं? केजरीवाल चाहे पर क्या केजरीवाल ये क्या करता है? ये का शासन अच्छा है। तुमको 100 मानसो ईडी सीडी पकड़ा, उसमें कांग्रेस का कितना, भाजपा कितना आदमी? मोदी गारंटी क्या? हमें तो 15 लाख की बात जो के बैठा है। 15 लाख की 15 लाख की बात जो है, ये गारंटी तो पूरी हुई ही नहीं। कब से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 10 साल हो गए। हाँ, 15 साल होता है मोदी नहीं। मोदी गारंटी क्या मोदी गारंटी? नोटबंदी में हैरान हो गया। कोई पैसे वाला लाइन में खड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबको मालूम था, सबको सा बदल गया। हमको तो लाइन में खड़ा होकर थक गया। नोटबंदी है के बोला के भाई स्मगल सूत्र ले जाएंगे तुमको। बहराव का पैसा जो रखा था 5 तुमको 50 रुपया घर के आना आपा हो तो 10 रुपया भाई बच्चा को रखा हो, वही तमाम मोटरबंदी कटवी लीधा। और मंगल सूत्र का क्या होगा? ऐसा है। महिलाओं का पैसा जो इन्होंने रखा था वो नोटबंदी के समय बता रहे हैं। बेखच लिया। हमारा नवा सूत्र कहता है तुमने तुम्हारी भैंसों ले जाए। 50 साल में कांग्रेस कितने भैंसों लग गया कोई किसी की खेड़ू की भैंस? हाँ, हमारा अच्छा भैंस की बात, खेड़ूत मतलब किसानों की भैंस। है। तुम्हारी भैंसों ले जा है कांग्रेस वाले, क्या भैंस ले गया? 50 साल में क्या करेगा? 50 साल में कांग्रेस को कितनी भैंसों ली? 2 दिन पहले भाषण में जामनगर में बोला वो कि तुम्हारी भैंसों ले जाएगा, वहाँ ले जाएगा, तेल ले जाएगा। वही क्या ले नाक भैंसों? ऐसा झूठा वचन देता है। मोदी गारंटी बोलता है, कुछ आता है नहीं। पब्लिक ने 5 जना कोड़ा रखा हुआ हम बोल दे खाना मत दे ऐसा है। नहीं, लेकिन एक चीज़ बताइए काका, जैसे मैं जा रहा हूँ कि गांव में और सब जगह, तो जैसे आप लोग बता रहे हो कि हाँ मतलब 10 साल का कामकाज का भी हिसाब गिनाना चाहिए उनको। उसके बाद फिर जैसे हम 2014 देखते हैं तो 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, 19 में भी 26 सीट जीती और अब की बार तो वो 400 पार का दावा कर रहे हैं। तो इस पर आप काफ़ी पुराने समय से पूरी राजनीति को देखते आ रहे हैं, पूरा वोटिंग सिस्टम पूरा सब देखते आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कैसे सीटें निकालती है? ऐसी सीट नहीं आएगी जो सोचता है इतनी सीट नहीं मिलेगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। मशीन नहीं चलता भाई। मशीन मतलब ईवीएम? जब ये गुजरात की प्रजा है ना वो भोली भाली है। जब कोरोना आया, मियाँ शमशान की देखभाल करता हूँ, अग्नि जलाता हूँ लाश को, ये सब काम ये सेवा मैं करता हूँ। मैंने पूरा अनुभव किया है। राजकोट से इतनी लाश इधर आई, मैंने जलाई है मेरे हाथ से। कोई नेता दिखाता नहीं, कोई पार्टी वाला दिखाया नहीं, कांग्रेस वाला दिखाया नहीं, बीजेपी वाला दिखाया। लोग मर रहे थे रास्ते में, नहीं बोतल मिलती थी, नहीं वैक्सीन मिलता था, सब भूल जाते हैं। गुजरात की पब्लिक भोली भाली है। ये भोली भाली पब्लिक का ये उपयोग कर लेते हैं, भूल जाता है, भूल देते। वचन देता है, स्वीकार लेता है। धर्म में प्रजा है गुजरात में भैया। धर्म में प्रजा मतलब धर्म के हिसाब से वोट करने वाली? हाँ, जो राम मंदिर वो मुद्दा बना दिया, मैंने राम मंदिर बनाया तो लोगों ने तो तालियां बजाया, दीप जलाया। जब कोरोना आया था मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मोदी साहब ने बोला शाम 6 बजे लाइट बंद कर दो और दिया जलाओ, कोरोना चला जाएगा। साहब कैसे चला जाएगा आप बताओ मेरे को, आप कोई जानता हो तो यूपी में से कोई आया तो। क्या बोल रहे हैं? टोकरी वगैरह थारी वगैरह कोरोना हुई जाए मोदी की। अरे मैं यूपी से आया हूँ, लेकिन मतलब वो तो पूरे देश को बोला गया था। हाँ तो ये गुजरात में किया। अच्छा, पूरे देश ने किया वो तो। हाँ तो क्या है उसमें, क्या है? हिप्नोटिज्म है। जाता है थाली बजे टोकरी बजे का कोरोना जाता है। नहीं मतलब विज्ञान के हिसाब से तो नहीं जाता। ऐसा विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, ऐसा विज्ञान के जो साबित कर दो मेरे को। नहीं, विज्ञान के हिसाब से नहीं जाता है मैं ये। हाँ, लेकिन मोदी जी का उस समय ये कहना था कि थाली बजाने से कोरोना नहीं जाना। वो नक्की कर लिया। मोदी जी बोलता है कि मेरा परिवार है भारत, तो हम मोदी जी का संतान हो गए। अब क्या बोलेंगे मोदी के विरुद्ध हम? लेकिन आप लोग की उम्र मोदी जी से ज्यादा लग रही मुझे। कितनी 70 प्लस तो होगी? मेरे को 74। 74? तो मोदी जी भी तो 74 के, तो संतान कैसे हो गए आप? वो बोलते हैं मोदी परिवार की सभा 160 मेरा परिवार है, मोदी बोलते हैं। अच्छा,
इधर सभा रखता है ना हाँ। तो मोदी परिवार की सभा, हाँ बैनर मोदी परिवार लगता है। पर मोदी परिवार की सभा ऐसा रख हाँ। कि रूपाला साहब की सभा के परेश भाई की सभा के ऐसा नहीं है। भाजपा वाला ऐसा लगता है मोदी परिवार की सभा, जिधर जाओ उधर मोदी परिवार की सभा। देख लो 60 करोड़ मोदी परिवार थी गयो। आप भी मोदी परिवार है। नहीं, परिवार वाली बात अलग है, आप कह रहे संतान वाली बात, तो मैं तो वही कहाँ बोला मैं? नहीं संतान अच्छा। परिवार एक ज है। परिवार है तो आप परिवार का संतान है। उसका लड़का हो तो परिवार बोलता है, संतान हो तो परिवार एक ज गोरा। समझा, मैं समझा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे अगर हम वापस आते हैं अपने गांव पर, आपने बताया पटेल समुदाय से हैं, तो जैसे 2015 में एक पटेल आंदोलन हुआ था, तो और अब फिर से इस बार लोकसभा में एक और आंदोलन है जो क्षत्रियों के बीच एक गुस्सा है रूपाला के बयान को लेकर, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर, और उन्होंने कई बार मंचों से माफ़ी मांगी, उसके बावजूद भी क्षत्रिय नहीं माने हैं। अभी तक तो यही स्थिति है कि कई जगह क्षत्रियों का विरोध अभी भी आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कई जगह हो रहा है। तो जो मैसेजिंग की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो जनता में मैसेज देने की, वो ये है कि उन्होंने रूपाला को इसलिए नहीं हटाया ताकि कहीं पाटीदार समाज गुस्सा ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी से, और आप पाटीदार समाज से हैं, आप क्या कहेंगे? बीजेपी में किसी को टिकट देना नहीं देना है हाईकमान नक्की करता है, ऊपर से दिल्ली से। हाँ, क्या पटेल को पूछता है कोई किसी को टिकट देना है? और रूपाला यहाँ हमारा मत देने वाला भी नहीं, वो तो अमरेली जिला का है। तो राजकोट जिला में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला, कम मोरबी से ला कर छोड़ दिया। अमरेली में अमरेली का लाकर छोड़ दिया यहाँ। तो राजकोट जिला में कोई ऐसा आदमी नहीं था तो संसद की चुनाव को टिकट दिया जाए। कांग्रेस प्रत्याशी भी अमरेली से ही आए। वो तो आया किस लिए आया? वो क्षत्रिय आंदोलन हुआ इसलिए इलेक्शन देखा, नहीं तो इलेक्शन क्या थी गुजरात को पता ही नहीं था। ये क्षत्रिय आंदोलन से ही ये इलेक्शन हुई। अच्छा, इलेक्शन होती ही नहीं। 26 बीजेपी की सीट हो जाएगी। 5 लाख का मार्जिन तो बोलता था वो। हैं? एक मिनट में माइक पे बोलिए, नहीं आवाज ही नहीं आएगा, क्या ही फायदा होगा। सूरत का आप जो उसमें लेके आया है ना फोन में, ऐसा ही राजकोट में होने वाला था। सूरत में मैं गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 5-6 सीटें जो मैंने कवर की उसमें सूरत भी एक थी। अच्छा, तो आप क्या बता रहे हैं? सूरत में जो हुआ था ऐसे इधर होने वाला था। ये तो परेश दानानी आया इसलिए इधर इलेक्शन। सूरत में ये वो सूरत में जो मुकेश दलाल जीते हैं, निर्विरोध जीते हैं, तो आप कह रहे हैं कि सूरत की तरह यहाँ हो जाता? पैसे से खरीद लिया उसको, कांग्रेस का उम्मीदवार को पैसे से खरीद लिया। ये लोग का बिजनेस है पैसे से खरीद लेने का। विरोध पक्ष होना ही नहीं चाहिए, ऐसे है। लेकिन तो अभी तो कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो खड़े हैं, लेकिन उसमें से आएगा तो थोड़ा थोड़ा खरीद के ऐसा करेगा वो। लेकिन इसको ऐसे फेंक देना मांगता है। आना ही नहीं चाहिए भाजपा बीजेपी, आना ही ऐसा पूरा इंडिया में लोग समझेगा तो ये अच्छा होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। हाँ अच्छा इधर ही बात करूं। क्या बता रहे हैं? कुछ गुजराती में उन्होंने बताया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बता रहे हैं? वो बोलता है उसको घर नहीं चला सका तो वो देश क्या चलाएगा। अच्छा, वो ये तो पर्सनल वाली बात आई। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी नेता का पर्सनल, तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हम लोग गए थे एक जगह, तो वो राहुल गांधी की शादी को लेकर सवाल उठा रहे, तो उनसे भी मैंने यही बोला, ये सब नेताओं को पर्सनल चीज़ें, हमें तो इससे मतलब है ना कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला या नहीं मिला, जो सरकारी योजना है उनके तहत हमें सरकारी योजना हम तक पहुँच रही है नहीं, या विपक्ष जो वादे कर रहा है उनको लेकर वो अपने राज्य में कितना खरे उतर रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, गाँव में इस समय जो गाँव को लेकर योजनाएँ चलती हैं जी, आऊँ? अच्छा आपके पास आता हूँ, कुछ दिखा रहे हैं हमको, अखबार में कुछ दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, वो रादड़िया विठल भाई रादड़िया था। हाँ, ये मैं ऐसे रख ली तो कैमरे पे दिख जाएगा। हाँ, विठल भाई रादड़िया तो स्वर्गस्थ हो गया। हाँ, वो 15 में कैबिनेट मिनिस्टर था गुजरात में, पुरवठा का। हाँ, इफ्को की चुनाव में रादड़िया भाजपा के सामने आया। देखो क्या हुआ। अच्छा, क्या इसका हेडलाइन का मतलब क्या हुआ? थोड़ा इफ्को पूरा इंडिया की कंपनी है खातर बनाने की। अच्छा, हाँ, उसकी इलेक्शन है। हाँ, नहीं वो तो मैं समझ गया। इस हेडलाइन में क्या है, क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है इफ्को चुटनी में रादड़िया भाजपा की सामने, प्रश्नार्थ लिखा है। अच्छा, लेकिन फॉर्म भर दिया है। अच्छा, तो
और ये वीडियो वायरल का क्या लिखा है? विरोध में वीडियो वायरल, मतलब ये भाजपा का विरोध करते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ है। और ये क्या केंद्रीय ये मंत्री आया था उसके गांव में, अभी 30,000 आदमी की सभा हुई थी। अच्छा अब पूरा डिस्ट्रिक्ट बैंक हमारा का चेयरमैन है राजकोट जिला का। अच्छा अच्छा, और विठल भाई का नाम नहीं सुना आपने? मैंने सुना है। अरे बढ़िया नाम था, उसका लड़का है ये। वो तो स्वर्गवास हो गया विठल भाई। सौराष्ट्र का मजबूत नेता अच्छा। जयेश रादड़िया, हाँ। विठल रादड़िया का पुत्र। विठल रादड़िया सौराष्ट्र का सिंह कहलाता था। ये उसका लड़का है। उसको कैबिनेट था, उसको हटा दिया कैबिनेट। जयेश रादड़िया को। हाँ, हाल में क्रिप इफ्को कंपनी का डायरेक्टर हुआ था। हाँ। ये चुटनी आई इफ्को डायरेक्टर की, उसमें अमित शाह को अहमदाबाद के कैंडिडेट रख दिया। हाँ। इसको निकाल दिया। इसको अहमदाबाद का कैंडिडेट के सामने फॉर्म भरा, अंदर अंदर हरीफ तो हो गया। अच्छा, आपका कहना है भितरघात भी चल रहा है भाजपा के अंदर में। लाट पे चल रहा है। ये कांग्रेस का था विठल रादड़िया। हाँ हाँ। एन कैन ईडी के बाद में अच्छा, ये कांग्रेस का था लेकिन वो मजबूरी में जाना पड़ा। पूरी में जाना पड़ा उसको। जामकड़ोड़ा में स्कूल थी, 12,5-10,000 कन्याओं भणती थी। हाँ। शिक्षण, ये शिक्षण ने आ लोकोए विठलभाई अरसाમાં परीक्षा रोक दी। એટલે બસ શિક્ષણમાં વિઠ્ઠલભાઈ નારાજ हुआ कि छोकरियों का भविष्य बगड़ता है, પછી जाना पड़ा उसको। अच्छा, વિઠ્ઠલભાઈ ઉપર 17 કેસ હતા। વિઠ્ઠલભાઈ ગમે ત્યાં બોલે કે આપણે 5,000 ખેડૂત ભેગા કરવા છે, એટલે 1 કલાકમાં ભેગા થઈ જતા। હોશો सौराष्ट्र का सिंह बोलता था उसको। भी था। अब पक्ष भी इलेक्शन में जीत होती थी। और वो पक्ष बनाया था शंकर सिंह ने, उसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर था। कांग्रेस में भी था और बीजेपी में ले गया तो उस पर भी मिनिस्टर हुआ था। अब वो पोरबंदर का वो सांसद था लास्ट में, वो गुजर गया। उसका लड़का को बैंक दे चलाता है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चलती है भैया। मैं खेडूत हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे को धिराण मिलता है मंडली में। क्या मिलता है? पैसा, खेती पे पैसा मिलता है। हाँ, मतलब किसानी पे जो पैसा पे वो 1,70,000 रुपया मेरे को मिला था 1 बरस पहले। 1 बरस हो जाता है, ब्याज नहीं लेता। ब्याज नहीं लगता। नहीं, 1,70,000 लिए 1,70,000 भर दो, आपका रिन्यू हो जाता है। ये बैंक ऐसी बैंक है। कौन सी बैंक? इंडिया में राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और उसका चेयरमैन है ये। समझ गया मैं, समझ। एक चीज़ और मुझे बताइए, चुनाव के थोड़ा सा पुराने हिस्से पर आते हैं। आप काफ़ी लंबे समय से मतलब देख ही रहे हैं पूरे सब चुनावों को। एक समय यहाँ खाम की थ्योरी लगा के कांग्रेस ने 1989 के आसपास, 1985 के आसपास बढ़िया एकदम 149 के करीब सीटें निकाली थी, है ना। और खाम वो शंकर जी के बनाया था। हाँ शंकर जी वाघेला को बनाया था। हाँ खजुरा कांड हुआ था। हाँ। तो अब ये बताइए, उसके बाद मोदी आते हैं, लगभग 2000 के आसपास मोदी जी राजनीति में उभार होता है, गुजरात की राजनीति में एकदम से उनका, है ना। उसके बाद 2014 आते आते भारतीय जनता पार्टी का गढ़ फिर कैसे बनी बीजेपी? पटेल थे ना, पटेल। हाँ। यहाँ पटेल का वर्चस्व है। केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल, वो पटेल बस्ती भी है ना गुजरात में पूरी। उसने सोचा कि भाई कांग्रेस का शासन ले हुआ, उसमें ऐसा वातावरण बना दिया कि कांग्रेस अच्छी नहीं है, ये पक्ष में आ जाओ। और केशुभाई को खड़ा किया। केशुभाई कद्दावर नेता थे। जब कटोकटी आपको नहीं देखी होगी, मैंने देखी है कटोकटी, उसमें केशुभाई को भी जेलवास हुआ था। बाद में केशुभाई को हमने सौराष्ट्र में से निकाला, राजकोट में से, तुम आगेवान हो जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम सत्ता पर आओ। बाद में केशुभाई, कांग्रेस की सत्ता ही चल रही थी, केशुभाई ने इलेक्शन लड़ाया, पूरी पार्टी आई और केशुभाई को सीएम बनाया। केशुभाई एक दफ़ा सीएम बना, दूसरी दफ़ा केशुभाई को निकाल दिया। ये साल से ही पटेल को अन्याय हो रहा है। अच्छा, इस साल से ही पटेल को अन्याय हो रहा है। लेकिन पटेल बीजेपी में तो आ गया था, कहाँ जाए अभी। और बीजेपी में ही वोट डालता है फिर उसके बाद। हाँ, केशुभाई है तभी बीजेपी है, इनकी बीजेपी थे ही नहीं गुजरात में। इस बार किसके साथ जा रही है पटेल तो समुदाय? मतदार ऐसा भाई साहब हो गया है। मैं, मेरा लड़का कहाँ मत देगा वो मैं नहीं बोल सकता।
अच्छा, मतलब आपको नहीं पता आपका लड़का कहाँ जा रहा है? हाँ, मेरी पत्नी कहाँ जाएगी वो मैं लिख कर नहीं दे दूंगा। एक चीज बताइए, मतलब ये इस बार बड़ा अनिश्चितता वाला है कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में फलाने ने कह दिया तो हम उन्हें वोट डाल दें। उसने क्या कहेगा हमको भी नहीं मालूम कुछ क्या मत पड़ेगा, इसलिए ऐसा क्या नहीं है। मैंने खूब इलेक्शन देखी है, हाँ। खूब पॉलिटिशियन भी बैठा हूँ पार्टी दर एक पार्टी में से, लेकिन ये इलेक्शन में कोई दिखाई नहीं देता कैसे कहाँ वोट करेंगे। कोई पब्लिसिटी नहीं दिखाती, कोई प्रधान नहीं दिखाई देता, कोई उम्मीदवार नहीं आता है, कोई पब्लिक ऐसा होश नहीं दिखाई देती। इलेक्शन है ऐसा, मतलब पूरा जोश जो तो सड़कों पर रैली निकल रही है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। ये सब पेपर में देते हैं, ये इतना निकल गया भाजपा में, भाजपा वाला निकल कर कांग्रेस में आया और नेता पार्टी बदल दी। छत्तीस सम्मेलन आंदोलन कर रहे हैं, हम रूपाला को मत नहीं देंगे, इससे अच्छा, सिवा कुछ नहीं है। ये सीनियर सिटीजन पार्टी बैठी है, आनंद करती है, 10 रुपए की चाय पी लेते हैं, ठीक है आनंद है भैया। सुबह से 10 रुपए की चाय पिए, आनंद किए, लेकिन वोट का नहीं पता है कि इस बार पूरी कम्युनिटी कहाँ डाल जाएगी है? हाँ, मतलब वोट का एकदम निश्चित नहीं है कि फलाना आदमी फलाना डाल जाएगा। वो तो कोई नक्की नहीं कर सकता, ईवीएम खुलेगा तभी नक्की हो जाएगा। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? यही वोट को लेकर। 35 रुपया पेट्रोल का था, कांग्रेस को शासन छोड़ा, अदर 95 रुपया है। स्मृति ईरानी बाटला डॉकमा लेन दिल्ली में रखता थी, सिलेंडर लेके। सिलेंडर लेन गैस का दे बोलता था कि 200 रुपये देगा वो सरकार आएगा, अब तक 1200 रुपया होगा। क्या बात करता है वो? विकास क्या विकास किया? 800 रुपया बाटला का, 100 रुपया पेट्रोल का। 100 रुपए पेट्रोल का और बाटला मतलब गैस, हाँ गैस का सिलेंडर का। हाँ डबड़ा मार्सों को एक सिलेंडर फ्री में दे दिया, घर को कनेक्शन दे दिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। उज्ज्वला योजना, पसी बाद में भराना कैसे? 1200 रुपये भराना, कायमी तो 200 रुपये नहीं भर देता, फ्री में नहीं देता, राशन बंद हो गया। ये कैसा? ये बोलता है 60 करोड़ को राशन देता है, 80 करोड़ 80 करोड़ को, 80 करोड़ का। 60 करोड़ की पब्लिक बोलते हैं, 80 करोड़ को राशन देता है। त्रंबा में 10 जना को मिलता है राशन। हमारे गांव में 10 आदमी को राशन 10 गाँव में ऐसा है, ये झूठा है। अच्छा। 80 करोड़ को राशन झूठा है। अच्छा, सब पब्लिक समझती है, पर कुछ सामने बोल नहीं सकती। अमित शाह बोले, पाटिल बोलता है, कुछ प्रधान, कुछ मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, कुछ विरोध नहीं करता, विरोध करता तो निकाल देता है, कुछ बोलता ही नहीं। एक चीज बताइए, अपन सब क्या खेडूत हैं ना ज्यादातर लोग यहाँ पर। ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंचों से भी दावा किया, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसानों की आय को डबल करने वाला, आमदनी को, खेडूत की आमदनी जो है उसको दोगुना कर देंगे, है ना? आप लोगों में किसी की आमदनी हुई दोगुनी? नहीं। अच्छा, इधर पूछूं मैं। अच्छा, आपको हिंदी में थोड़ा सा समस्या है? अच्छा, कोई बात नहीं, हम इधर बात कर लेते हैं। आपकी डबल किया जी लेकिन फिर वापस ले। ये शुरू से बताइए क्योंकि माइक पे नहीं आएगा। हाँ रेट ये खेत का जो पैदाश हुआ, ये अनाज पैदा हुआ, ये गेहूँ मगफली वो सब पैदा हुआ, उसका रेट बढ़ा दिया, डबल आवक कर दिया, लेकिन वापस ले लिया खत से, दवाइया से। ये ट्रैक्टर चलाता है, ये ट्रैक्टर वाला है, ट्रैक्टर चलाते, ये डीजल का भाव इतना है, इतना कर दिया, तो उसका भी रेट बढ़ गया, तो डबल आवक खेडूत को हो गया, लेकिन वापस ले लिया दे के। अच्छा, मतलब मैं जितना वापस ले लिया। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आपका ये कहना है कि जैसे पहले मान लो अगर 700 रुपये आपका कोई फसल जा रही थी तो वो अब जाने जरूर 1400 की लगी, लेकिन 800-900 की या 1000 की चलो मानते जाती है, लेकिन डीजल का 35 से 100 हो गया, तो टैक्स मार्फत वापस ले लिया। ऐसा खातर का हो, एक बोरी का 500-700 रुपया था, वो 150 रुपया बोल कर दिया। तो बता जी, डबल दुकाना हुई थी। 200 रुपये उसका 500 रुपया हो गया। क्या मूली का समझते आप? हाँ, मूली जानते हैं बिल्कुल। तो पहला मूली आता था 200 रुपये, उसको महंगाई हो गई, वो 500 रुपया लेता है, तो क्या करेगा खेडूत? क्या करेगा? खेडूत को देना ही पड़ेगा, ट्रैक्टर वाला को देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर वाला को देना पड़ेगा, बियारण वाला को देना पड़ेगा।
तो मतलब आय दुगनी का ये है कि खर्चा भी ज्यादा हुआ। खर्चा ज्यादा हो गया। ढाई गणा टैक्स ढाई गणा हो गया, खर्चा तो तुम भूल जाओ। मतलब ये बात सही है कि आय दुगनी हुई लेकिन खर्चा उससे 2.5 गुना बढ़ गया। खेती के औजार पे जीएसटी हुआ ही नहीं था, एक मिनट थोड़ी सी शांति। जीएसटी था ही नहीं पहले, खेती के औजार पे जीएसटी था ही नहीं। आ जीएसटी आया પછી મોદી સરકારે 28% जीएसटी डाल दी खेती के औजार पे। તમે 100 रुपया को एक लियो तो 28 रुपया तो टैक्स हो जाता है। ट्रैक्टर लियो 1 लाख है 28,000, तो 10 लाख નું ट्रैक्टर आवे तो 2 लाख ने 80,000 तो हो गया। वो तो હવે ટ્રેક્ટર કમાઈ ડીઝલમાં નાખવાના, ऐसा हो। मैं इसके बाद नहीं आप दीजिए, चलता रहेगा कैमरा। हमारे यहाँ सब ऐसा कोई नहीं है कि मैं कैमरा रोक। सीजन है। अरे बिल्कुल, आप चाय पिलाएंगे, मैं क्यों नहीं पीऊंगा। वो सरकार झूठ वाला बोल है। एक मिनट माइक पे बोलिए, एक मिनट माइक पे बोलिए जी। झूठ वाला बोल से है। कैसे हाँ वो सरकार, कैसे ये मोदी सरकार। बताइए ना कहाँ पर झूठ, किस झूठ? वो वित्तीय वस्तु में झूठ बोला था। बोलो। हाँ वो 15 लाख डालना है, ये झूठ बोला है। 15 लाख वाला। हाँ। और क्या बता रहे हैं? हैं? क्या बता रहे थे आप? बिजली बिल का मुफ्त कर दिया। अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है, 1 मिनट चाय में खत्म कर लेता हूँ। केजरीवाल 10 साल था बिजली बिल नहीं लेता, दिल्ली तो चलता है। नहीं 10 साल नहीं, वो 200 यूनिट तक उन्होंने माफ। 200 तो 200, हमको हो यूनिट तो दो। से ही कमती बिजली पर रखते हैं भाई। 200 यूनिट से कम जला। हाँ गुजरात में बिजली माफी नहीं है। नहीं भाई नहीं, कहीं माफी नहीं है। 7 रुपया 1 यूनिट का है, 6 रुपया 7 रुपया 7 रुपया। हाँ 1 यूनिट का। एक यूनिट। वो तो 200 देता तो है दिल्ली का शासन, तो उसका चलता है, इधर ही चलता है। दिल्ली की कहीं डूबी तो नहीं गई इस बार तो। लेकिन कांग्रेस और इनका गठबंधन हुआ है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी का, और इनको यहाँ इंडिया गठबंधन से 2 सीटें मिली हैं, एक भावनगर की और दूसरी चैतर वसावा वाली भरूच। वो डिवाइड होता था। केजरीवाल 30% पब्लिक मानती है गुजरात में, तो वो मत वो कैमरे के साथ नहीं करता। केजरीवाल का और कांग्रेस का मत दोनों का जोट करता है ना, तो 5 सीट भाजपा की जाती है। अच्छा इनके गठबंधन से आपका ये कहना है लगभग 5 सीट का नुकसान हुआ। मत डिवाइड जीत है पर 5 सीट तो फिर मतदान में था। अच्छा एक चीज़ और बताइए मुझे, सभी लोगों से सवाल है, बताइएगा इस पर जो भी बोलना चाहे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी थोड़े समय पहले बोला कि 1-2 दिन पहले का ये भी उनका बयान है कि इलाज की चिंता, बुजुर्गों के इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके इलाज की चिंता अब उनके बच्चों को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं। आप लोग लगभग सभी 70 साल के ऊपर से हैं, कुछ ही 1-आध लोग होंगे जो 70 साल से कम के हो, तो इस पर आप क्या कह रहे थे? उसमें उसने जो ये कार्ड निकाला है ना आज, वो तो पूरा आयुष्मान कार्ड बराबर है। लेकिन आयुष्मान कार्ड लेके तुम हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो उधर जो इलाज करता है ना, उसमें वो उसका ही आदमी है, वो ही कमाता है। वो हॉस्पिटल जो मान्यता दी है वो उसका वो मिला हुआ ही है। उधर क्या है कि निचली कक्षा का दवाइयाँ, मतलब ये किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है ना, क्या बोलते हैं आप, उमला, ये गुजराती में उमला आता है। वो क्या बोलते हैं जिससे वो चढ़ाई जाती है बोतल? हाँ वो उसमें जो प्लेन लगाता है ना। अच्छा हाँ, वो बोतल जो चढ़ाई जाती है, सिरिंज लगाई स्प्रिंग हाँ वो 10,000 वाला लगाता है। जो ये 10 लाख का ये कार्ड निकाला है, तो उसमें अच्छा तुम्हारा देखभाल होना चाहिए ना हॉस्पिटल में। तो आपका ये कहना है कि क्वालिटी की समस्या। हाँ क्वालिटी वही लोग कमाते हैं, हॉस्पिटल वाले कमाते हैं। हाँ क्या बता रहे हैं आप? 100 रुपये की दवा होती है प्राइवेट में, ये लोगों 60 रुपया की दवा वापरता है कार्ड में। कार्ड में जिसकी फैक्ट्री हो उसका भी सेटिंग हो, हमारा अंदाज ऐसा है, ऐसा अंदाज है, पक्का नहीं है। हाँ बिल्कुल। जो आयुष्मान कार्ड है ना, वो सब हॉस्पिटल में नहीं चलता। ये कहाँ नहीं चलता? सब हॉस्पिटल में नहीं। हाँ वो बात सच है, आयुष्मान कार्ड के हॉस्पिटल निश्चित हैं। निश्चित उन लोगों की हॉस्पिटल है कि जिनको उनके साथ है वो इसकी। अच्छा हाँ
जो उनके अपने लोग। और आज एक्सीडेंट हो गए, मेरी बात सुनो, उसको कहाँ कार्ड मिलेगा? उसकी इमरजेंसी सार्वर की जरूरत होती है ना भाई। वो तो सिविल में जाना पड़ता है ना। एक चीज और बताइए। अच्छा, मैं शास्त्रों में पढ़ने वाला हूँ, मैं शास्त्रों में भी पढ़ने वाला हूँ, वेद पुराण में पढ़ने वाला हूँ। उसने जो बताया है वही हो रहा है। यथो राजा यथो प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। भैया वो चल रहा है, उसमें क्या भैया चिंता कर रहे हो? वो तो आदमी तो मुसाफिर है, आते जाते उनकी याद छोड़ जाते हैं। सही बात। और कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज बताइए। अच्छा, गुजरात में जो जैसे देश में 2014 में जब पीएम मोदी ने चुनाव पहली बार लोकसभा का लड़ा, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे वो, तो गुजरात मॉडल पर बहुत चर्चा थी, जिसमें बताया गया कि भाई गुजरात में शराबबंदी है और गुजरात में विकास बहुत हुआ है। शराबबंदी पे सबसे पहले बताइए, शराबबंदी की क्या है? जैसे मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो शराब अभी भी बिक रही है, लेकिन सरकार की तरफ से तो शराबबंदी है ना। जाहिर में नहीं पीते। जी जी, बताइए बताइए क्या बताया? हाँ, जाहिर में नहीं मिलती, परमिट वाले बीजा राज्य में मिलते हैं, ऐसी गुजरात में नहीं मिलती। बाकी तो तुमने मिलता है। अच्छा, मतलब परमिट वाली सरकारी दुकानों पे नहीं मिल रही है? ऐसा नहीं है। जो दाड़ चोर वो बोलते हैं ना, राजस्थान से दारू पकड़ा गया, एमपी से दारू पकड़ा गया, वो वहाँ 200 रुपये में बोतल मिलती है गवर्नमेंट में, वहाँ 1000 रुपये में मिलती है। यहाँ 1000 में मिलती है हाँ, यही बोतल। और सरकारी पे नहीं, बल्कि ये नहीं, बे नंबर का माल। अच्छा, जो ड्रग्स पकड़ा जाता है, कहाँ जाता है सब? जो पोर्ट्स पे हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि फलाने इतने करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, उतने करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। तो क्यों आता है इधर? जो अडानी बहुत पैसा मिलता है। जी, तुम्हारे इधर जोते हो तो कलाक में मिल जाएगा। फोन करो, आपको डिलीवरी मिल जाती है। इधर आए अगर मैं अभी फोन करूं तो मुझे शराब मिल जाएगी 10 मिनट में। इंग्लिश शराब। तुमको पहचानना चाहिए, वो देने वाला तुमको पहचानना चाहिए। अगर मैं फोन करूंगा तो मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पहचान। मैं फोन करूँ आ जाएगी। अच्छा, आप फोन करेंगे तो दे हाँ, तो मेरे को पहचानते हैं ना। अच्छा, आपको जानते हैं गाँव के तो दे देंगे। हाँ, तो आ जाएगा। मतलब मिलता तो है सब। तो ये बड़ा मतलब अलग चीज है कि, सरकार बोलते हैं शराब गुजरात में। लेकिन शराब पीने पे तो वहाँ ये वो भी है ना कि फाइन लगता है ना शराब पीने पे। अगर आप शराब पीते पकड़ेंगे तो कानूनी अपराध है वो। अपराध है तो सभी राज्य में परमिशन है, तो उधर अपराध नहीं है। नहीं, जैसे बिहार में बंद है, गुजरात में बंद बताई गई है। ये बेपात राज्य है। गांधी का गुजरात है, उसमें चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में गुजरात में कि दारूबंदी निकाली जाए, हटाई जाए दारूबंदी। हटाई जाए, ऐसी मांग की थी। तो सरकार ने बोला मांग हटाई जाए तो ये गांधी का गुजरात है, लाइसेंस दे दो। वो लाइसेंस आपको मिल जाएगा, वो सिविल में जाकर आप लाइसेंस ले लो कि मेरे को ये बीमारी है, 3 बोतल की जरूरत होती है, तो वो मिल जाती है। वो इनका वो मिलता है। मतलब अगर जरूरत है तो आप जरूरत मोदी का है। शासन अच्छा है, लेकिन पीछे वाला ऐसा वैसा ना क्या। मतलब नीचे के जो लोग हाँ, नीचे क्या लोग, मोदी का जो कुछ है ना वो ठीक है, लेकिन पीछे नीचे वाला कैडर काम करने वाली है, नो करप्शन है ज्यादा। अच्छा, मतलब आपका ये कहना कि तो राजकारणी है वो सभी का। मोदी अच्छा है, पर ये कितना दिन चलेगा मोदी? काम तो उसको करना है ना। नीचे के कैडर को काम कर। वो कैडर नहीं काम करती। કોઈ અધિકારી 1 રૂપિયા વિના કામ નથી। અધિકારીનું તમારે કૂપન કટવા જવું હોય ને, कचहरी में पैसे के बिना काम नहीं होता। નહીં હોતું। नहीं निकलता पैसा भी ना, रेशन कार्ड नहीं निकलता। अच्छा, जो यहाँ सरकारी दफ्तर हैं आप बता रहे हैं, जैसे कहीं राशन कार्ड बनाने जाओ या आधार कार्ड बनाने जाओ या फिर कोई और योजना के लिए कार्ड बनवा नहीं कोई करता है जी। हमें देख घर में बोली जाए ने कचेरी में वो देना है पैसा। अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें वही है कि नीचे के स्तर पे भ्रष्टाचार है ना। भ्रष्टाचार है, नीचे वाला भ्रष्टाचार बहुत करता है, बहुत बनता है। बहुत बनता है। अब भ्रष्टाचार बहुत बनता है। 26-28 राज्य है ने, सुखी में सुखी गुजरात है, ऐसा नहीं है। તમે ગમે એ રાજ્યમાં જાઓ, ગુજરાત જેવું રાજ્ય કઈ નથી। मतलब हिंदी વાળું शांति वाला शांति। गुजरात जैसा राज्य और दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य में क्या है कि बोला कैसा कहता है, एक माना बोले 50 जना मुखी जैसा राज्य है। पर यूपी गणो, पंजाब गणो, मध्य प्रदेश गणो, सभी राज्य यहाँ यहाँ नहीं है, मुखी वाला नहीं है। तुम जितना काम हो उतना वापरो खाओ, मुख्य वाला मतलब भूखमरी नहीं है। भूखमरो नहीं। हाँ, अच्छा,
गुजरात ऐसा राज्य है काम करके पैसा कमाता है। मैं ये साहब मैं भी खेत पे चला जाऊंगा, अब तो आप आ गएगा। अभी मैं खेत में चला जाकर काम करूंगा। दूसरे राज्य में ये नहीं है। एक दिन खाना मिल गया, काम नहीं करते। दूसरे राज्य में आज यूपी का जो एमपी का जो वो सब लोग गुजरात में आ गए मजदूरी के लिए। क्या किया? तो हमको बेकार बना दिया, हमने काम छोड़ दिया। तो हम क्या करें? दूसरे राज्यों में ठेका पद्धति है, गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में ठेका पद्धति नहीं है। तुम आओ तो तुम जितना कामो उतना ले जाओ। दूसरे राज्य में जाओ ने तो एक आदमी हो मेन, इस इनके नीचे 50 मानस हो। लेकिन यहाँ पर यूपी बिहार के आदमी को भी तो ठेके पर ही उठा के नहीं, ठेके पर नहीं है, फिर निकल गया। अच्छा, ठेका खत्म। पहले था, अभी नहीं है। अभी जो मिले बाकी नहीं है। हो नहीं रिश्ते। मतलब डेली वेजेस वाला ज्यादा, रोजमर्रा वाला कि सुबह आप आए अपने लेबर चौक पे खड़े हो या जो भी काम आप करते हो वहाँ गए, का रोज है तो 100 रुपये तो ठेके वाला 200 ले जाते हैं। वो ठेके वाला अपना ऐसा नहीं है, गुजरात में ऐसा नहीं है। सभी राज्य, इसीलिए गुजरात सुखी है। मोदी के लिए ऐसा वोट नहीं है, पर पब्लिक गुजरात की ऐसी है कि किसी को हैरान नहीं करना। बीजा राज्य में से आता हो नहीं तो 300 रोज मांगे तो मैं 350 दे देता है। खेती में 300 के 350 दे दे कि बाहर से मजदूरी करने आया है तो उसको हैरान नहीं करना। दूसरा राज्यों में ऐसा नहीं है, ठेका पद्धति है। ठेका पद्धति जिसमें अगर 500 મજૂર જ રહેવો જોઈએ, એ આગળ ન આવવો જોઈએ, એવી નીતિ છે બીજા રાજ્યો। ગુજરાતની એવી નથી, સભી પગભર हुआ। चलिए, अब बहुत लंबा वीडियो हो रहा तो हम एक काम करते हैं कि मौजूद कब भेजेंगे आपका वीडियो में मेरे को लिख कर दे दो, मैं देखो टीवी में आएगा ना। हाँ, अरे लल्लन टॉप पर आएगा, मैं आपको भेज लिख कर देंगे ना, मेरे को क्या पता। मैं लिख के दे के जाऊंगा आपको कि कहाँ पर आएगा, बल्कि आपके फ़ोन में लगा दूंगा कि कहाँ पे आएगा। किसी एक के ऐसे व्यक्ति के फ़ोन में जिनके पास उद्योगपति का देना है तो પછી આપ ઉત્પાદન ને આ બધું ખેત ઓલું દઈ જાય તો આ પછી કોણ આ ખેતીમાં આપણું ખાવાનું કોણ ક્યાં જાય બધું जमीन वो दे दे उद्योगपति का। अच्छा, जमीन है उद्योगपतियों को दे दें, आपका ये कहना है। प्रधान देश છે આપણો, कृषि प्रधान देश। હા, ખેતી प्रधान देश છે ને, वो उद्योगपति को दे दे तो પછી આ શું થાય આપણે ખાવાનું? અમેરિકા ગોળી જાવ, અમે ક્યાં જવાનું પછી? एक बस मुझे इस लास्ट सवाल मेरा सबसे यही रहेगा, इस चुनाव का माहौल मुझे बताइए। जैसे 14 और 19 में 26-0 रहा, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर या कांग्रेस को लेकर क्या माहौल है? जब ईवीएम खुलेगा तभी सब निकलेगा। 4 तारीख को कहाँ नहीं निकलेगा, कोई भी बोले सच्चा नहीं होगा। मतलब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये होगा, विचित्र निकलेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, विचित्र निकलेगा। हाँ, विचित्र निकलेगा। पब्लिक का ऐसा मानना है कि 6 के 7 सीट कांग्रेस ले जाएगी। बाकी ईवीएम खुले तो खबर पड़े। मतलब आप माइंड बताए ना, मगज एवो अंदाज एवो છે કે 6 के 7 सीट બેઠક તો આ છે ગુજરાતમાં, 6 થી 7 બેઠકો તો ગુજરાતમાં આવેગા। कौन? पंजाब आएगा 6। हाँ, 6 છે। गत साल 63-65% वोटिंग होता था संसदीय में। वोटिंग कम होगा इस बार, वोटिंग कम हुआ। और गुजरात में आप कह रहे हो कम होगा? कम होगा। कारण? नीरस, चुटनी नीरस दिखाई देती है। अच्छा, चूटने वाला चुनाव बहुत नीरस दिख रहा है, बहुत एक्साइटमेंट नहीं है लोग। में कभी भी घूमने जाते हैं पहले जाता था तो वो कार्यालय खुलता था, चाय पिए जाओ, नाश्ता करके जाओ, सब पार्टी का। अब एक भी पार्टी का कुछ कहीं दिखाई नहीं देता। मैं भी गांव आया तो मुझे मतलब यहाँ पे जैसे पहले में नहीं तो गाँव में क्या होगा, पहले तो सिटी में होगा ना। बड़े बड़े लोग तो सिटी में रहते हैं, यहाँ कौन रहता है? अच्छा, तो सिटी में नहीं है तो यहाँ का होगा भैया। और यहाँ रैली वैली यार कोई वो नहीं, कहाँ नहीं, कोई आता ही नहीं। रोड शो कुछ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो इस बार आप ये कह रहे हो ऐसा माहौल है कि जब तक 4 तारीख को खुल ना जाए, नहीं खुलना नहीं, मत देने के लिए लोग नहीं जाए, मत देने के लिए लोग भी कम जाएंगे। नीरस चुनाव, गर्मी भी इतनी है। पिछले कई चुनाव आपने देखे, उसमें सबसे नीरस यही लगा। और सब ऐसा देखते 10 बार चुनाव आता है, वोट देकर आता है, कुछ होता नहीं है। ये सब झगड़ते हैं तो क्या करे। कांग्रेस का कार्यालय पे जाए तो बीजेपी वाला बोलेगा यहाँ क्यों गया था, और बीजेपी पे जाए तो कांग्रेस वाला बोलेगा यहाँ कुछ पैसा मिलेगा तो गया होगा। ऐसा सब है भाई। तो सीनियर सिटीजन में बैठो,
मजा और दिन में बढ़िया 10 रुपए की चाय पी के मौज करोगे ना। बीजेपी की रैली में जाओ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी में क्यों गए, और बीजेपी की रैली में चली जाओ तो बोलते हैं कांग्रेस वाले कि इधर क्यों चले गए। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ पे अपना बुजुर्गों के दफ्तर में आओ, मौज करो बढ़िया। मोदी को एक सूचन है, हाँ। ये 26 सीट निकाल दो, 200 सीट गुजराती कर दो, हाँ। तो कार्यकर्ता बीजेपी का कांग्रेस में उसमें रह जाए ना। हाँ। 26 है ना, हाँ। संसदीय, 26। तो उसका 50 कर दो ना भाई, अच्छा। तो कार्यकर्ता उसमें रह जाएगा, लड़ जाएगा, छूट जाएगा, लोग का काम होगा। वो नेता मिलता नहीं हमको, जाए रूपाला जी का काम है, इलेक्शन में जीत गया तो रूपाला जी का मिलेगा नहीं। अब 26 का 200 आ जाएगा तो एक तो मिल जाएगा। अच्छा, इनका ये कहना है, ये बड़ी मजेदार बात उन्होंने बोली, इसी से मैं खत्म करूंगा कि सांसद हैं 26, तो क्या होता है कि कोई जीते, चाहे इधर का जीत जाए उधर का, हमें तो कोई नहीं मिलता है। तो इससे बढ़िया है कि इसमें ऐसा आता था प्रेस में, चूंटनी 57 में के 52 में आई तो एक सीट पे 2-2, 3-3 कैंडिडेट छूटा था। अच्छा। तो एक दिल्ली जाती, एक तो અહીં काम करे, ऐसा था પેલા છાપામાં બેદી પેલા एक सीट पे कई सारे प्रत्याशी जो खड़े होते थे। હા 385 3 ચૂંટાય, हाँ। 3 ચૂંટાય, આપણે 3 ચૂંટાણા રૂપાલાની જગ્યાએ, 3માંથી 2 દિલ્હી જતી, એક તો અહીં काम करे, પેલા ऐसा था। क्या? એટલે 2-5 सीटों में प्रेस में छापा में आया था। अच्छा अच्छा, प्रेस में छपता था। हाँ, आप क्या बता रहे थे? क्या बोलता था, बोलो यार। अच्छा, आप भूल गए हैं। और मैं तो वीडियो खत्म कर रहा था, मैं तो आप लोगों की बात ही को बता रहा था कि बड़ा मुझे मजेदार बात लगी कि हाँ, क्योंकि लंबा हो गया वीडियो, कि इन्होंने जैसे बताया, बड़ा मजेदार बात है कि 26 सीटों पे हाँ, प्रत्याशी जो आते हैं, प्रत्याशी से मिल नहीं पाते हैं, जो जीत जाते हैं वो मिलने नहीं आते। इससे बढ़िया है कि 26 को बढ़ा के 50 कर दो, 200 कर दो, कम से कम कोई नहीं, एक नहीं तो दूसरा तो मिलेगा जिससे हम अपना काम करा सकते हैं। खैर, आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस समझी। एक लास्ट जो हमको काका ने बताया, उस सवाल के साथ हम आपका ये छोड़ देंगे। इनका कहना है कि आप कहीं चले जाओ, आदमी 50 दावे करेगा, फलाना जीत रहा, फलाना जीत रहा, लेकिन इस बार चुनाव जिस तरीके का हो रहा है कि कोई जब तक 4 जून को मतपेटियां नहीं खुल जाएंगी, रिजल्ट नहीं आ जाएगा ईवीएम्स के बाहर, तब तक कोई नहीं कह सकता दावे के साथ कि फलाना आदमी जीतेगा। इस बार अनप्रेडिक्टेबिलिटी का चुनाव है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ हम तो मौजूद रहेंगे, गुजरात में भी और भी सीटें करेंगे, लेकिन इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ इस वीडियो में तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। पर हमारी चुनाव कवरेज को लगातार देखते रहिएगा। दी लल्लन टॉप पर आपको चुनावी कवरेज हमारी मिलेगी। कैमरे के पीछे मेरे साथी थे अमतेश, मेरा नाम है उदय भटनागर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।